अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम डॉक्टर शांजा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की वीडियो का टॉपिक है प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा था कि अगर हमारा गवर्नमेंट में नहीं होता तो हम प्राइवेट चूज़ करें या ना करें। तो आज एक फेयर सा डिफरेंस करेंगे दोनों के बारे में कि आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में कौन से प्रिविलेजेस मिलते हैं एंड आपको प्राइवेट में कौन से मिलते हैं। एंड साथ ही साथ वीडियो के लास्ट में बात करेंगे कि अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होता तो क्या मैं रिकमेंड करूँगी कि आपको प्राइवेट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, आपको रिपीट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आपको किसी और डिग्री में एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। इन सब पर बात करेंगे आज की वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले आई हैव फाइनेंशियल बेनिफिशियल। तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के अंदर फ़ीस बहुत कम होती है। बहुत ज़्यादा भी हम फ़ीस लगाएँ तो 50K से 70K के दरमियान में हर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर फ़ी होती है पर ईयर। जबकि हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस में मिनिमम से मिनिमम देखें तो वो 11 लाख से 14 लाख के दरमियान में फ़ीस होती है। तो आपकी ऑब्वियस सी बात है कि बहुत कम फ़ीस होती है गवर्नमेंट के अंदर, जबकि प्राइवेट में आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ीस देना पड़ती है। तो ये एक बेनिफिट है गवर्नमेंट कॉलेजेस का ओवर प्राइवेट कॉलेजेस। दूसरे नंबर पे बात करेंगे इम्प्रेशन। तो एज़ सच इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफ़र किया जाता है। तो गवर्नमेंट के अगर आप कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के पढ़े हुए हैं या आप यहाँ के निश्तर के पढ़े हुए हैं, आप आरएमयू के पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा इम्प्रेशन जो है वो अच्छा चला जाता है एज़ कम्पेयर टू आप कहते हैं कि आप किसी प्राइवेट कॉलेज के पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा-सा इम्प्रेशन कम होता है। इतना कम नहीं होता, बच्चे की अपनी स्किल्स पर डिपेंड करता है, उसके अपने फ़ोकस पे डिपेंड करता है। इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, लेकिन थोड़ा-सा फ़र्क होता है जिसको हम थोड़ा-सा कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पे मेरे पास आता है टीचिंग स्टैंडर्ड्स एंड फैकल्टी। तो गवर्नमेंट में थोड़ी-सी हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। जैसे कि कैडावर वगैरह मिल जाता है आपको प्रैक्टिस के लिए, जबकि हमारे पास प्राइवेट के अंदर जो है मोस्टली डमीज़ वगैरह होती हैं, तो आपको कैडावर पर काम करने का इतना मौका नहीं मिलता। और थोड़ा-सा ये होता है कि हमारे पास जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो पुराने बने हुए हैं, तो वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो काफ़ी पुराने हैं, फैकल्टी काफ़ी पुरानी है, तो वो उनके एक स्टाइल, उनके टिप्स, उनके ट्रिक्स वो बहुत पुराने वाले जो चले आ रहे हैं, उनके बहुत अच्छे हैं। जबकि जो अभी-अभी नए-नए बने हैं प्राइवेट कॉलेजेस जिनको 1 साल, 2 साल हुआ हुआ है, तो इतने ज़्यादा उनके पास अच्छी फैकल्टी नहीं है, इतनी ज़्यादा उनके पास वैरायटी नहीं है टीचर्स की, तो वो इतना अच्छा आपको कॉन्सेप्ट और इतने अच्छे टीचिंग स्टैंडर्ड पर पूरे नहीं उतरते। वो जैसे आपको डिग्री तो दे देते हैं, लेकिन आपकी स्किल्स उस तरह की डेवलप नहीं हुई होती। लेकिन फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से पढ़ते हैं, आप किस तरह से उन चीज़ों को लेके चलते हैं। तो आपको अपना प्राइवेट कॉलेज चूज़ करने से पहले देख लेना चाहिए कि जो से कॉलेजेस पुराने बने हुए हैं, उनका रिज़ल्ट कैसा आ रहा है, उनकी फैकल्टी कैसी है। आपको किसी सीनियर से राब्ता करके उससे पूछ लेना चाहिए। तो फिर आपको वाइज़ली चूज़ करना चाहिए कि आपको कहाँ जाना है। नेक्स्ट पर मेरे पास आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मोस्टली जो हमारे पास गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं वो काफ़ी पुराने बने हुए हैं, वो 1990s के बने हुए हैं, जबकि हमारे पास जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो अभी-अभी नए-नए बने हैं। तो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत अच्छा होता है, उनके अंदर जो फैसिलिटीज़ होती हैं बाकी वो काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी बेटर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस। जबकि गवर्नमेंट कॉलेजेस पुराने बने होते हैं, उनके पास इतने फंड्स भी नहीं होते अपने कॉलेज को बेटर और मेंटेन करने के लिए, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो अपने कॉलेजेस को काफ़ी मेंटेन रखते हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेजेस। नेक्स्ट पे मैं बात करूँगी कॉन्शियस अबाउट देयर रिजल्ट्स। अब जैसा कि हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे होते हैं वो वैसे ही खुद ही पढ़ने वाले होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि प्राइवेट के अंदर बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते। प्राइवेट के अंदर थोड़े-से लापरवाह बच्चे भी होते हैं, ठीक है? इस तरह के बच्चे गवर्नमेंट में भी होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के अंदर मोस्टली जो होते हैं, मोस्टली की बात करें तो वो पढ़ने वाले होते हैं। तो मो गवर्नमेंट कॉलेजेस जो होते हैं उनको अपने रिज़ल्ट से कुछ सरोकार नहीं होता, उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता अपने रिज़ल्ट से। वो सिर्फ़ बच्चे जो हैं वो खुद फ़ोकस कर लेते हैं, वो खुद अच्छा पढ़ लेते हैं, खुद अच्छा रिज़ल्ट ले आते हैं। लेकिन इस लिहाज से हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं वो बहुत बेटर हैं, बहुत अच्छे हैं गवर्नमेंट की निस्बत। वो अपने बच्चों पर बहुत फ़ोकस करते हैं, वो उन पर बहुत ज़्यादा टेस्ट, उनकी बहुत मेंटेनेंस रखते हैं, उनके जो वो ट्यूटोरियल्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं और उनकी जो असाइनमेंट्स होती हैं बहुत अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज। तो वो अपने बच्चे पर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। इस तरह से जो इस सिस्टम के अंदर कोई बच्चा जो पढ़ने वाला नहीं भी होता, थोड़ा-सा लापरवाह होता है, तो वो भी अच्छा परफ़ॉर्म कर जाता है। जब उसको पता है कि उसको टेस्ट देना ही देना है, उसको ये सुनाना ही सुनाना है, उसको आज ट्यूटोरियल में बैठना ही बैठना है, टीचर उससे सवाल पूछेगा ही पूछेगा। अगर उसको नहीं आएगा तो उसकी इंसल्ट होगी, तो फिर वो घर से कुछ ना कुछ पढ़ के ज़रूर जाता है। तो इस लिहाज से हमारे पास जो है ना प्राइवेट कॉलेज बेटर है एज़ कम्पेयर टू द गवर्नमेंट कॉलेज।
अब मैं थोड़ी-सी आपको एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ती हूँ और मेरी एक दोस्त जो है वो प्राइवेट में पढ़ती है। तो उनके हर मंडे को एक टेस्ट होता है, जिसके अंदर उन्होंने पूरे वीक में जो पढ़ा था वो सब कुछ टेस्ट होता है मंडे को। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसा नहीं होता, हमारे टेस्ट होते हैं, लेकिन हमारे टेस्ट हर वीक नहीं होते हैं। हमारे कभी-कभी हर वीक भी हो जाते हैं जब हमारे पास सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन हमारे पास 1-2 वीक मिस भी हो जाते हैं। हमारे पास इतने कंसिस्टेंट से टेस्ट नहीं होते हैं, हमारे पास इतने कंसिस्टेंटली टीचर्स टेस्ट कंडक्ट नहीं करते। हमारे बहुत जो है रेयरली होता है कि 2-3 वीक कंसिस्टेंटली टेस्ट आते हैं, नहीं तो हमारे 2 वीक आता है तो 1 आधा वीक अंदर गैप होता है, फिर हमारे पास कोई टेस्ट आता है। लेकिन जो प्राइवेट होते हैं उसमें हर वीक टेस्ट होता है और उन्होंने जितना पूरे वीक में पढ़ा है उस सबका टेस्ट होता है, लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता। तो इस लिहाज से थोड़े-से हमारे पास जो है प्राइवेट कॉलेजेस वो बेटर हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के निस्बत। नेक्स्ट पर बात कर लेते हैं हमारे पास पेशेंट एक्सपोज़र। अब पेशेंट एक्सपोज़र जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में बहुत बेटर है एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट कॉलेज, ठीक है? क्योंकि हमारे पास जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके अंदर हर तरह का पेशेंट आ रहा होता है और आपको हर तरह की बीमारी के बारे में पता चलता है और वो आराम से जो है वो बच्चों को काम करने देते हैं, स्टूडेंट्स को काम करने देते हैं, प्रैक्टिस करने देते हैं पेशेंट के ऊपर, जबकि हमारे पास ऐसा जो है कॉन्सेप्ट वो प्राइवेट में नहीं होता। अब आप खुद अंदाज़ा लगाएँ प्राइवेट के अंदर कोई 7 लाख, 5 लाख देकर आया है अपना कोई ऑपरेशन कराने, तो क्या वो अलाउ करेगा कि बच्चे आके उस पर सीखें या बच्चे उसको देखें? वो कभी भी अलाउ नहीं करेगा इस तरह से। लेकिन हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है कि वो 40-50 हज़ार में वही ऑपरेशन कर रहे होते हैं, तो वो बच्चे भी अलाउ करते हैं, बच्चे भी वहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको वहाँ पे देखना भी अलाउड होता है, उनका सीखना भी अलाउड होता है। तो इस तरह से आपका जो पेशेंट एक्सपोज़र होता है, वो गवर्नमेंट के अंदर फ़ार बेटर है एज़ कम्पेयर टू हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस। अब इसको आप ओवरकम कैसे कर सकते हैं? अब ये गैप कोई इतना बड़ा गैप नहीं है। अब आप इसको ईज़िली ओवरकम कर सकते हैं। ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आपने प्राइवेट के अंदर एमबीबीएस किया है, आपकी जब हाउस जॉब होती है, मोस्टली आपकी हाउस जॉब में आपको सब कुछ सीखने को मिलता है। आप बेसिक लेवल से शुरू होते हैं अपनी हाउस जॉब के अंदर। तो जो प्राइवेट में एमबीबीएस करके आए होते हैं, मैं उनको ज़रूर मशवरा दूँगी कि वो गवर्नमेंट के अंदर अपनी हाउस जॉब लगवा लें। गवर्नमेंट के अंदर हाउस जॉब होगी तो उनको वही पेशेंट एक्सपोज़र मिलेगा, उनको वही स्किल्स डेवलप करने का टाइम मिलेगा, उनको वही सब कुछ करने का मिलेगा। तो इतना ज़्यादा फ़र्क जो ये पेशेंट एक्सपोज़र का हम पैदा कर देते हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट के अंदर, तो वो ख़त्म हो जाएगा। तो इतना बड़ा ये फ़र्क नहीं है। नेक्स्ट पर मैं बात करती हूँ जॉब प्रेफ़रेंसेस। तो गवर्नमेंट के अंदर ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट स्टूडेंट को जो है ना, वो ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं गवर्नमेंट की जॉब्स के अंदर, प्राइवेट को इतना ज़्यादा नहीं करते। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में अगर आप जॉब लेने जाते हैं, आप गवर्नमेंट के हैं, आप प्राइवेट के हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको जस्ट आपके पास एक एमबीबीएस की डिग्री चाहिए, आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, तो आपको ईज़िली जॉब मिल जाती है। तो इतना ज़्यादा जो जॉब का प्रेफ़रेंस है, वो भी दोनों के दरमियान में डिफ़रेंस क्रिएट नहीं करता। देन नेक्स्ट पे जो एक हमारे पास पॉइंट है जिसकी बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज़ स्किल्स डेवलपमेंट। तो स्किल्स डेवलपमेंट जो है वो दोनों पर डिपेंड करती हैं, दोनों में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये बच्चे पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से पढ़ रहा है। अब एक बच्चा है उसका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है और वो उसके बाद बहुत लापरवाह हो जाता है, वो पढ़ना छोड़ देता है, वो अपनी स्किल्स डेवलप नहीं करता। तो इसी तरह दूसरी तरफ अगर हम प्राइवेट का देखें तो वो बच्चे का प्राइवेट में एडमिशन होता है, तो बहुत कॉन्शियस हो जाता है कि मेरे पेरेंट्स मेरे पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो मुझे फ़ोकस होकर पढ़ना है, मुझे अपनी स्किल्स डेवलपमेंट करनी है, मुझे सब कुछ अपना बेस्ट लेवल पे लेके आना है, तो इसी तरह वो अपना जो उनका गैप होता है उसको कवर अप कर लेता है। अब यही बच्चा वो जो गवर्नमेंट में पढ़ा हुआ है उसके पास स्किल्स नहीं है और वही बच्चा जो प्राइवेट में पढ़ा हुआ है और उसके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, तो दोनों प्रैक्टिस में कौन चलेगा? आप खुद बताएँ जो स्किल्स जो इसने डेवलप की हैं, कोई भी आपसे प्रैक्टिस में आके नहीं पूछता कि आपने गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया है या आपने प्राइवेट से एमबीबीएस किया है। आप कभी भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपने कभी जाके उन्हें पूछा है कि आपने गवर्नमेंट से एमबीबीएस किया है या आपने प्राइवेट से एमबीबीएस किया है? हम उस डॉक्टर को प्रेफ़र करते हैं जिसकी हमें स्किल्स पसंद आती हैं, जिसका हमें बोलने का स्टाइल पसंद आता है, जिससे हमें पसंद आता है कि वो जो पेशेंट्स हैं उनके साथ बहुत अच्छे से डील कर रहा है, उसके जो पेशेंट एक्सपोज़र का उसका मेथड है वो बहुत अच्छा है। या उसकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, हम उस डॉक्टर के पास जाना प्रेफ़र करते हैं। हम कभी भी वो प्रेफ़र नहीं करते कि एक स्टूडेंट है जिसने गवर्नमेंट से पढ़ा है लेकिन उसके पास स्किल्स कोई नहीं है तो हम उसके पास जाएँगे, कभी भी ऐसा नहीं होता। तो स्किल्स का डिफ़रेंस जो है वो एज़ सच दोनों के दरमियान में इतना ज़्यादा नहीं है, ये बच्चे पर खुद डिपेंड करता है, आपके कॉलेज पर या आपके गवर्नमेंट पर या प्राइवेट होने पर डिपेंड नहीं करता।
नेक्स्ट पर मैं बात करूँगी, वुड आई रिकमेंड यू फॉर गवर्नमेंट फॉर प्राइवेट एमबीबीएस। अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन नहीं होता तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर जाएँ प्राइवेट के अंदर, लेकिन आपको अपने कॉलेज को वाइज़ली चूज़ करना है। आपको किसी सीनियर से, किसी कज़न से या किसी फेलो से पहले पूछ लेना है कि उनकी फैकल्टी कैसी है, उनका रिज़ल्ट कैसा चल रहा है और वहाँ पे सारी मैनेजमेंट कैसी है, पेशेंट एक्सपोज़र कैसा है। आपको सारी बातें अपने किसी सीनियर से पूछ लेनी है और फिर उस लिहाज से आपने अपने कॉलेज को चूज़ करना है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप प्राइवेट करेंगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ऐसा नहीं है। अगर आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो आप ज़रूर प्राइवेट के अंदर जाएँ, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट पर मैं बात करूँगी, वुड आई रिकमेंड यू टू रिपीट? येस, आई कैन रिकमेंड यू रिपीट, ठीक है? आप अगर डिटरमिन्ड इनफ हैं, आप कंसिस्टेंट हैं, आप फ़ोकस्ड हैं, आप चाहते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बनना चाहते हैं, आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि आप रिपीट करें। बस ऐसा है कि आप एक बार ज़रूर रिपीट करें, आपका एडमिशन हो जाए इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो आपका एडमिशन हो जाएगा आपकी मेहनत से, आपकी कंसिस्टेंसी से। लेकिन अगर आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है या कोई भी मिसहैप आपके साथ हो जाता है और आपका एडमिशन नहीं होता, तो आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मूव ऑन करना है। आपको जो बच्चे 5-5 साल बैठे रहते हैं एमबीबीएस के उसके अंदर और एमडी-कैट ही रिपीट करते रहते हैं, तो उनकी लाइफ़ बहुत ख़राब हो जाती है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपने बिल्कुल भी अपने आप को डिग्रेड करके या डीमोटिवेट करके नहीं बैठे रहना। आपने मूव ऑन करना है और आपने ये सोच के मूव ऑन करना है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ इससे बहुत बेटर रखा होगा और इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने रखा है, हर इंसान के लिए बेटर रखा हुआ है, तो आपने ये सोच के मूव ऑन कर जाना है। नेक्स्ट पे मैं बात करूँगी, वुड आई रिकमेंड यू टू गो विद सम अदर फील्ड? यस, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी और फील्ड में आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, आप खुश रह सकते हैं, आप वहाँ पे सैटिस्फाइड फील कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर चाहिए कि आप एक बार एमडी कैट दें, नहीं हो रहा तो आप किसी और डिग्री में एडमिशन ले लें। आप बहुत सारी अच्छी डिग्रीज़ हैं जिसके अंदर आप साइंटिफिक फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप रिसर्च फ़ील्ड में जा सकते हैं, आप वैक्सीन्स बना सकते हैं। बायोकेमिस्ट्री की फ़ील्ड जो है वो रिसर्च के अंदर बहुत अच्छी है, साइकोलॉजी की फ़ील्ड बहुत अच्छी है, आप उसमें जा सकते हैं। आप कोई बीएस करके आप सीएसएस ट्राई कर सकते हैं, पीएमएस ट्राई कर सकते हैं, आप आर्मी में जा सकते हैं, आप पीएचडी, एमफिल करके टीचिंग की फ़ील्ड में जा सकते हैं। बहुत अच्छी-अच्छी स्कोप्स हैं, बहुत अच्छी-अच्छी फ़ील्ड्स हैं, आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। लास्ट में मैं आपको यही कहूँगी, थैंक यू सो मच, इट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि मेरे से बात करना चाहते हैं, आपकी कोई क्वेरी है जो आप कमेंट नहीं कर सकते, तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच।